मित्रों, आपने अक्सर सुना होगा कि हम इस समय कलयुग में जी रहे हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इसके बाद कौन सा युग आएगा? क्या 2026 सच में ऐसा साल होगा जो मानवता के भविष्य को हमेशा के लिए बदल देगा? धर्म ग्रंथ हमें बताते हैं कि हर युग का एक अंत होता है और उसके बाद एक नया युग जन्म लेता है। सतयुग के बाद त्रेता युग आया, फिर द्वापर और फिर आरंभ हुआ कलयुग। कलयुग की शुरुआत महाभारत युद्ध के बाद हुई थी, जब भगवान श्री कृष्ण ने इस धरती से अपना प्रस्थान किया। तभी से यह युग चल रहा है जिसमें पाप और अधर्म धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण और विष्णु पुराण स्पष्ट कहते हैं कि कलयुग का स्वरूप कैसा होगा। इस युग में मनुष्य धर्म से विमुख होगा, लालच, छल और पाखंड का बोलबाला होगा, रिश्ते स्वार्थ पर टिकेंगे और धीरे धीरे मनुष्य की बुद्धि, बल और आयु सब घट जाएगी। आज अगर हम अपने चारों ओर देखें तो यही सब हमें दिखाई देता है। विज्ञान और तकनीक की ऊंचाइयों पर इंसान पहुंच चुका है, चांद और मंगल तक की यात्राएं हो रही है। लेकिन दूसरी तरफ इंसानियत का पतन भी उतनी ही तेजी से हो रहा है। हिंसा, भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी, स्वार्थ और छल से भरा समाज, क्या यह सब कलयुग के अंतिम चरण का संकेत नहीं है? ऋषिमुनियों ने भविष्यवाणी की थी कि कलयुग का अंतिम समय बहुत भयानक होगा। तब इंसान खुद अपने लिए सबसे बड़ा खतरा बन जाएगा। धर्म केवल दिखावे तक सीमित रह जाएगा और इसी समय भगवान विष्णु का अंतिम अवतार कल्कि इस धरती पर प्रकट होंगे। वे दुष्टों का संहार करेंगे और धर्म की स्थापना करेंगे। लेकिन क्यों कहा जा रहा है कि 2026 निर्णायक साल होगा? क्यों इतने ज्योतिषीय और धार्मिक संकेत इस साल पर आकर टिकते हैं? क्या यह महज संयोग है या वास्तव में कुछ बहुत बड़ा घटने वाला है? प्राचीन ज्योतिष शास्त्र कहता है कि जब ग्रह नक्षत्रों की स्थिति असामान्य रूप से बदलती है तो धरती पर भी बड़े बदलाव होते हैं। 2026 में ऐसे कई दुर्लभ योग बनने जा रहे हैं जिन्हें साधारण खगोलविद भी महत्वपूर्ण मानते हैं। कुछ विद्वान मानते हैं कि इस साल से पृथ्वी पर असाधारण घटनाओं की शुरुआत होगी। कहीं प्राकृतिक आपदाएं, कहीं युद्ध, तो कहीं समाज और राजनीति में बड़े उलटफेर। धर्म ग्रंथों में भी संकेत मिलता है कि कल की अवतार के आने से पहले धरती पर कई चेतावनियां दिखाई देंगी। लोग बिना कारण बीमारियों से मरेंगे, भूकंप और तूफान आम हो जाएंगे, ऋतुएं अपना स्वभाव खो देंगी और इंसान का जीवन अस्थिर हो जाएगा। जरा सोचिए, क्या हम आज यही सब नहीं देख रहे? अभी कुछ ही साल पहले महामारी ने पूरी दुनिया को रोक दिया। लाखों लोग काल के गाल में समा गए। उसके बाद हर साल कहीं ना कहीं भीषण बाढ़, भूकंप और तूफान आते रहे हैं। मौसम का चक्र पूरी तरह बदल गया है। कभी कड़ाके की गर्मी तो कभी अचानक बर्फबारी या अनावश्यक बारिश। ये सब संकेत बताते हैं कि प्रकृति क्रोधित है। और जब प्रकृति क्रोधित होती है तो यह केवल भौतिक नहीं होता। शास्त्र कहते हैं कि यह मानव के भीतर के अधर्म का प्रतिबिंब होता है। जब मनुष्य धर्म से भटकता है, जब पाप और लालच उसकी सोच पर हावी हो जाते हैं, तब धरती भी करवट लेती है। 2026 इसी करवट का संकेत माना जा रहा है। हो सकता है यह साल हमें पहली बार यह एहसास दिलाए कि अब कलयुग का पर्दा धीरे धीरे उठने लगा है। हो सकता है कोई ऐसी घटना घटे जो पूरी दुनिया को हिला दे और लोग कहने लगे, अब समय आ गया है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने स्पष्ट कहा था, जब जब अधर्म बढ़ेगा और धर्म दब जाएगा, तब तब मैं अवतरित होऊंगा। आज की परिस्थिति देखिए, अधर्म का बोलबाला है, भ्रष्टाचार चरम पर है, झूठ और पाखंड आम हो चुके हैं। लोग धर्म का दिखावा करते हैं, लेकिन भीतर से उनका जीवन पाप और स्वार्थ से भरा है। पुराणों में कहा गया है कि कलयुग के अंतिम चरण में राजा और शासक प्रजा का शोषण करेंगे, जनता भूखी प्यासी रहेगी, धन ही सबसे बड़ा देवता बन जाएगा और सच्चे धर्म का पालन करने वाले गिने चुने लोग ही बचेंगे। क्या यह सब आज सच नहीं हो रहा? लेकिन मित्रों, यह संघर्ष केवल समाज तक सीमित नहीं रहेगा, यह हर इंसान के भीतर भी होगा। हर व्यक्ति के सामने यह प्रश्न खड़ा होगा, वह सत्य का मार्ग चुनेगा या असत्य का? वह ईश्वर का स्मरण करेगा या केवल भौतिक सुखों के पीछे भागेगा? यही आंतरिक संघर्ष आने वाले समय की दिशा तय करेगा। एक ओर लोग भय, आपदाओं और अस्थिरता से घिरे होंगे, वहीं दूसरी ओर कई लोग आत्मचिंतन और ईश्वर की शरण में लौटेंगे। यही कारण है कि शास्त्र कहते हैं, हर संकट अपने साथ अवसर भी लाता है।
2026 से आगे का समय हमें यह अवसर देगा कि हम अपने जीवन की दिशा बदलें। धर्म और अधर्म का यह टकराव अंततः धर्म की जीत से ही समाप्त होगा। इतिहास इसका गवाह है। रावण, कंस और दुर्योधन जैसे अधर्मी चाहे कितने भी शक्तिशाली क्यों न रहे हों, अंत में उनका नाश हुआ और धर्म की विजय हुई। 2026 के बाद दुनिया में बड़े बड़े परिवर्तन दिखाई देंगे। कुछ देशों की सत्ता बदल जाएगी, कई महाशक्तियां कमजोर हो जाएंगी और जो देश साधारण दिखते हैं वे ताकतवर बन सकते हैं। आर्थिक ढांचे हिल जाएंगे, बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं गिरेंगी और लोग समझेंगे कि धन ही सब कुछ नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा परिवर्तन मनुष्य के भीतर होगा। वह महसूस करेगा कि विज्ञान और पैसा स्थायी सुख नहीं दे सकते। उसका मन बार बार ईश्वर की ओर खिंचेगा, भक्ति और साधना की ओर झुकाव बढ़ेगा। सोचिए आज का इंसान कितना व्यस्त है। सुबह से शाम तक भागदौड़ करता है, पैसे कमाता है, ऐशो आराम करता है, लेकिन क्या वह वास्तव में सुखी है? नहीं, उसके भीतर खालीपन है। रिश्ते टूट रहे हैं, प्रेम खत्म हो रहा है और तनाव बढ़ रहा है। जब कलयुग अपने चरम पर होगा, यह खालीपन और गहरा हो जाएगा। लोग जीवन से ऊब जाएंगे, आत्महत्याएं और अपराध बढ़ेंगे और फिर अचानक एक दिव्य शक्ति सब कुछ बदल देगी। वह शक्ति होगी भगवान विष्णु का दशम अवतार कल्कि। वे सफेद घोड़े पर सवार होकर प्रकट होंगे, हाथ में ज्वलंत तलवार होगी। दुष्ट और पापी नष्ट होंगे और धर्म की स्थापना होगी। यही वह क्षण होगा जब सतयुग की तैयारी शुरू होगी। एक ऐसा युग जहां शांति, सद्भाव और ईश्वर की भक्ति का राज होगा। लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए मानवता को इस कठिन दौर से गुजरना ही होगा। धर्म ग्रंथों में वर्णन है कि जब अधर्म अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाएगा, जब शासक भ्रष्ट होंगे, जनता दुखी और भूखी रहेगी, रिश्ते केवल स्वार्थ पर टिके रहेंगे और इंसान का मन पूरी तरह धर्म से भटक जाएगा, तभी भगवान विष्णु अपने दशम और अंतिम अवतार कल्कि के रूप में प्रकट होंगे। वे एक सफेद घोड़े पर सवार होंगे, हाथ में ज्वलंत तलवार होगी। उनके आते ही पापियों और दुष्टों का अंत शुरू हो जाएगा। धरती कांप उठेगी, समुद्र गरजेंगे और आसमान में असामान्य घटनाएं होंगी। कल्कि अवतार का उद्देश्य होगा अधर्म का नाश और धर्म की पुनः स्थापना। उनके प्रकट होते ही दुनिया में भारी हलचल मचेगी, समाज का ढांचा बदलेगा, नए नियम बनेंगे और धीरे धीरे एक नए युग की शुरुआत होगी। यह नया युग होगा सतयुग, एक ऐसा युग जहां ईश्वर की भक्ति जीवन का आधार होगी, रिश्तों में प्रेम और विश्वास होगा, धन नहीं बल्कि धर्म सर्वोच्च माना जाएगा और इंसान प्रकृति के साथ संतुलन में जिएगा। मित्रों, यह यात्रा आसान नहीं होगी। इससे पहले हमें विनाश और संकटों से गुजरना पड़ेगा, लेकिन हर अंधेरा केवल भोर का संकेत होता है। जैसे ही कल्कि अवतार का उदय होगा, वैसे ही नए जीवन का द्वार खुल जाएगा। तो सवाल यह है, क्या हम उस परिवर्तन के लिए तैयार हैं? क्या हम अपने भीतर धर्म और सत्य को अपनाने को तैयार हैं? क्योंकि आने वाला युग केवल आपके कर्मों का फल देगा। मित्रों, यही है कलयुग के अंत और सतयुग की शुरुआत का रहस्य। 2026 शायद उस यात्रा की शुरुआत हो। यह अंत भी होगा और साथ ही एक नई शुरुआत भी।